Welcome to Vinod Sir English Academy. Today I am going to describe about a passage which is very important for class 10th students. आज मैं आप सभी के लिए सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन विषय अंग्रेजी क्लास 10th उसके लिए पैसेज लेकर आया हूं, जिसको मैं आज इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे और इस पैसेज के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का हम लोग आंसर भी करेंगे। तो बिना देर किए सीधे हम लोग चलते हैं पैसेज की ओर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन हम लोग करेंगे, माइंड सेटअप कर लें कि यू विल बी आस्क्ड 7 क्वेश्चंस बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। यहाँ देखेंगे आपको इस पैसेज में 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहां से क्लियर हो लें। 2 into 5 2 मार्क्स 5 क्वेश्चन इक्वल टू 10 मार्क्स। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग पैसेज पे। इस पैसेज का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जैक के द्वारा भी प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो इसे आप जरूर अध्ययन करें। वर्ग दशम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो सबसे पहले जब आप पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं जो आपको परेशान करते हैं और जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट जो हिंदी इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, फलस्वरूप आप प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई महसूस करते हैं। आइए आपके लिए मैं आसान कर दिया हूं, आपके लिए कुछ वर्ड तैयार किए हैं जिसे आप देखना चाहेंगे। देखेंगे, डिस्क्राइब कर लेते हैं। मास कॉपिंग रीडिंग, ठीक है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट। सेक्शन ये रीडिंग 10 मार्क्स। मास कॉपिंग, ये पैसेज स्टार्टिंग होगी तो मास कॉपिंग द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जॉक। देखिए, मास कॉपिंग मीन सामूहिक नकल और बड़े पैमाने पे नकलची। जब देखेंगे हर कोई, हर वर्ग में, जिसमें से सभी विद्यार्थी, उनके गार्जियन, अभिभावक सब शामिल हो जाते हैं, तो ये मास कॉपिंग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामूहिक नकल, बड़े पैमाने पे चोरी करना अथवा नकलची। एग्जामिनेशन ऑलरेडी यू नो, परीक्षा। रिड्यूस्ड, घटा देना, कम कर देना, एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा के महत्व को घटा देता है। मास कॉपिंग के कारण परीक्षा का महत्व घट जाता है। जॉक, और मास कॉपिंग के कारण ही क्या है, परीक्षा एक मजाक बन गया है। लेंथी कोर्सेज, लंबा कोर्स अथवा कठिन सिलेबस अथवा रुचिकर सिलेबस नहीं होना को हम लोग लेंथी कोर्सेज कहेंगे। रूट कॉजेज, मूल कारण, मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। नेचुरली, स्वभावतः, सामान्यतः। क्रेम, रटना, ठूसना, रट लगाना। देखेंगे जो बच्चे साइंस, इंग्लिश नहीं जान पाते हैं तो अंत में एग्जाम को में अच्छी तरह से लिखने के लिए वो क्रेम कर लेते हैं। रटना, ठूसना, रट लगाना। कभी कभी शिक्षक भी आपको क्रेम करने के लिए बोलते हैं। डिटरमाइंड, निर्दिष्ट, आकलन करना। डिटरमाइंड मीन्स निर्दिष्ट करना, आकलन करना। परफॉर्मेंस, ऑलरेडी यू नो, प्रदर्शन, आपका कैसा प्रदर्शन रहा, आपके अचीवमेंट कैसे हैं। राउंड द ईयर, साल भर में, पूरे वर्ष भर में। इंटरेस्टेड, प्रवेश, पढ़ाना, कठिन को बताना। एक शिक्षक का काम है कि वह इंटरेस्टेड होना चाहिए कठिन से कठिन चीजों को बताने के लिए। कंसिडरेशन, जो सोच होती है, जो विचार होते हैं। ब्रेव, एक शिक्षक को हमेशा साहसी, बहादुर होना चाहिए। इम्पार्शल, एक शिक्षक को हमेशा निष्पक्ष और साफ सुथरा होना चाहिए। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, एक शिक्षक की भूमिका पठन पाठन में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आइए पैसेज का अध्ययन करें। इतना अध्ययन करने के पश्चात जो हमारे वर्ड्स है, जिसको आप वोकैबुलरी भी कह सकते हैं, सिलेक्टेड है, जो आपके लिए तैयार किया गया है, आप इसे पहले अध्ययन कर लें, अपने कॉपी में भी नोट करने का प्रयास करें। आइए सीधे मैं आपको अब बिना देर किए पैसेज की ओर ले चलता हूं। देखिए, सेक्शन ये रीडिंग सेक्शन। मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जॉक। भारी मात्रा में नकलची ने और बड़े तौर पर नकलची ने, सामूहिक नकल ने परीक्षा को मजाक बना दिया है। द लेंथी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द रूट कॉज ऑफ इट। जो लेंथी कोर्सेज हैं, जिस प्रकार से लंबा कोर्स है जो रुचिकर नहीं है, एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम, और वार्षिक परीक्षा का जो तंत्र है, जो तरीका है, इसका मूल कारण है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टी विद इन 3 आवर्स। यहाँ लिख रहा है पैसेज में कि कैसे कोई भी एक छात्र 3 घंटे में अपनी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है,
वो व्यक्त कर सकता है। ऑल दैट ही हैज लर्नड इन फुल 1 ईयर। कोई भी छात्र यदि साल भर में जितना अध्ययन किया वो 3 घंटे में कैसे जग जाहिर कर सकता है अथवा व्यक्त कर सकता है। नेचुरली स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू क्रेम सर्टेन थिंग्स एंड कॉपी अदर फ्रॉम सम सोर्सेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। स्वभावतः सामान्यतः विद्यार्थियों को यह कहा जाता है कि रट लो और परीक्षा में जाकर किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से चीट, पुर्जी अथवा अन्य साधनों से कहे कॉपी करने के लिए आपको कहा जाता है अथवा आप कॉपी करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। एक विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो साल भर में जो उन्होंने अच्छा किया है उसको डिटरमाइंड किया जाना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए, साल भर में क्या किया। द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क। हम लोग इसका देख ले इंटरेस्टेड। एक शिक्षक को वर्ग में, क्लास जो टीचर हैं उनको डिफिकल्ट, कठिन से कठिन टास्क का हल करना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। He will have to rise above pretty worldly consideration and must be brave impartial। उन्हें, एक शिक्षक को हमेशा बनावटी दुनिया, सुंदर की दुनिया जो है उनसे ऊपर होना चाहिए और हमेशा साहसी होना चाहिए और बिना भेदभाव का होना चाहिए, यानी निष्पक्ष होना चाहिए। कोई छात्र कमजोर है, कोई तेज है, तो वहां पे एक शिक्षक को निष्पक्ष और साफ सुथरा होना चाहिए। हिज रोल इन दिस कंसिडरेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट। और इस संदर्भ में एक शिक्षक का महत्व जो है सो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि मास कॉपिंग के बारे में है और इसी के बारे में आगे में परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि हल किया हुआ है, हम लोग अपने से स्तर से भी करने का प्रयास करेंगे। व्हाट हैज मेड एजुकेशन आ जॉक। हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लेते हैं। क्या चीज है जिसने परीक्षा को, यानी जिसने शिक्षा को मजाक बना दिया। तो आपने देखा था मास कॉपिंग, यानी नकलची ने, भारी मात्रा में सामूहिक नकल ने परीक्षा को मजाक बना दिया। आइए, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज मेड एजुकेशन टू ए जॉक, यानी सामूहिक नकल ने परीक्षा को जो है, यानी शिक्षा को एक मजाक बना दिया है। हम लोग इसको इस प्रकार से लेते हैं, ड्यू टू, उसके बाद जोड़ देंगे, ड्यू टू मास कॉपिंग द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जॉक, यानी नकल के कारण जो परीक्षा है, शिक्षा है, वह एक मजाक बन गया है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मास कॉपिंग, यानी ज्यादा मात्रा में नकलची, सामूहिक नकल के क्या क्या कारण। The lengthy courses of study and the system of annual examination are the causes of mass copying। यहाँ भी आप देख सकते हैं, The lengthy courses of study and the system of annual examination are the root causes of it। आप इसको यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। हाउ शुड बी द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड। एक विद्यार्थी का परफॉर्मेंस किस प्रकार से आकलन किया जाना चाहिए। तो आपने देखा था कि राउंड द ईयर, देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर, यानी एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने साल भर में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड ऑफ ए टीचर। पैसेज पढ़ने के तत्पश्चात एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। A teacher should be raised above poverty, worldly consideration and be brave and impartial। एक शिक्षक जो है सो बनावटी दुनिया से हमेशा ऊपर होनी चाहिए और जो सोच होनी चाहिए वह और से हमेशा साहसी होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। Complete the sentence। How is it possible for any human being to express honesty within 3 hours all that he has learned full a year। ये आप पैसेज में देखेंगे तो ये क्या है, हाफ सेंटेंस है। इसको पूरा सेंटेंस के लिए आप जैसे ही पैसेज में जाएंगे तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, ये पहला लाइन है, हम देख सकते हैं बिना देखे भी, बिना पैसेज में गए। मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जॉब, और ये पहला लाइन आपको टच कर रहा है। इस प्रकार से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आप यदि चाहते हैं कि किसी ऊपर में से किसी को ना दें तो 6 को अटेम्प्ट कर सकते हैं और 7 को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखेंगे, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज प्रॉब्लम ऑफ मास कॉपिंग। आप तो लिख सकते हैं मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन।
इस प्रकार से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मास कॉपिंग द एग्जामिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, मास कॉपिंग द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए शॉक। इसका सेंटर पॉइंट है और इसकी पूरी कहानी जो है ये पैसेज का वह मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, सामूहिक नकल पर आधारित है, इसलिए टाइटल भी होगा मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू, बेस्ट विशेस, ट्राई अगेन एंड अगेन to ensure the highest marks in the examination. Best of luck, class 10th students. Always with you. Thank you.